के पूरे इलाके को 3 अलग भागों में बांटा गया है और ऑपरेशन में तेजी लाई गई है। पहला हिस्सा है रियासी, रामबन, उसके बाद राजौरी, पुंछ, नौशेरा का, जहां पर अग्रेसिव ऑपरेशन लॉन्च किया गया है लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ रिसेप्शन एरिया और हिंटरलैंड पर। दूसरा एरिया है कठुआ, मछेड़ी, बिलावर, उसके आसपास का एरिया जो कि सीधा कनेक्ट होता है भदरवा से। तीसरा एरिया है भदरवा, डोडा, किश्तवाड़ का। इसीलिए भारतीय सेना ने अपने 2500 भारतीय सैनिकों को और यहां पर एक्स्ट्रा डिप्लॉय किया है। उसके अलावा क्योंकि जंगल वॉरफेयर किया जा रहा है, 500 स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज अलग अलग जगहों से यहां पर लाए गए हैं ताकि इन ऊंची पहाड़ियों में, जिनकी हाइट करीबन 10,000 से लेकर 15,000 फीट है, यहां पर चढ़ना बेहद मुश्किल है क्योंकि सीधा 90 डिग्री का इनका इंक्लिनेशन है और ऊपर वेजिटेशन कम है। ये भारतीय सेना ने तय किया कि अब एक चक्रव्यूह रचा जाए जिसके तहत चारों तरफ से ऑपरेशन में तेजी लाई जाए और यही वजह है कि आज आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी यहां पर मौजूद हैं और वो ऑपरेशन का रिव्यू कर रहे हैं। आतंकियों को मार गिराने के लिए सेना का सबसे बड़ा ऑपरेशन जारी है। इसके लिए ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया गया है ताकि एक भी आतंकी बचकर ना जा पाए। उसे वहीं पहाड़ी गुफाओं में दफन कर दिया जाए जहां वो छुपकर बैठा है और घात लगाकर सेना पर हमला कर रहा है। इसके लिए 4000 अतिरिक्त फोर्स जम्मू भेजी गई है, जिसमें 500 स्पेशल पैरा कमांडोज शामिल हैं, जिन्हें घनी पहाड़ी, घने जंगली इलाकों में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने में महारत है। डोडा के घने जंगल 14,500 फीट की ऊंचाई पर हैं। कमांडो और सेना के जवानों के लिए सबसे मुश्किल यही है कि उन्हें नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, जबकि पाकिस्तान के भेजे गए आतंकी पहाड़ों पर ऊपर घात लगाकर हथियारों के साथ बैठे हुए हैं। यह एरिया कोई छोटा मोटा नहीं है। यह लगभग 150 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जहां 500 नेचुरल गुफाएं हैं। इन्हीं गुफाओं में 50 से 55 ट्रेंड आतंकी छुपे होने की जानकारी है। आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में राष्ट्रीय राइफल्स को सबसे बड़ी और चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रीय राइफल्स की रोमियो फोर्स और डेल्टा फोर्स को उतारा गया है। इसके अलावा इन्फेंट्री डिवीजन भी काम कर रही है। ये दोनों घने जंगलों में आतंकियों को मार गिराने के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि इन्फेंट्री डिवीजन को आसपास के रास्तों और हाईवेज पर लगाया गया है ताकि हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सके और रास्तों पर आतंकी हमले ना कर सकें जहां सेना के काफिले निकलते हैं। सेना का यह ऑपरेशन सिर्फ डोडा जिले में नहीं चल रहा है, जहां सबसे ज्यादा हमले हाल फिलहाल हुए हैं। सेना एक साथ 6 जिलों में ऑपरेशन चला रही है। आइए आपको बताते हैं। डेल्टा फोर्स को डोडा, रामबन, उधमपुर और किश्तवाड़ की जिम्मेदारी दी गई है। रोमियो फोर्स को पुंछ, राजौरी और रियासी की, और इन्फेंट्री को हाईवे की NH-44, NH-244 की दी गई है। इसके अलावा सपोर्ट करने के लिए CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है और जम्मू कश्मीर पुलिस के तेज तर्रार लोगों को भी इस ऑपरेशन के लिए लगाया गया है। सेना के लिए किसी भी ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाना मुश्किल वाला एक ऑपरेशन नहीं होता। उसकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि हर चुनौती को वो बड़ा चुटकियों में अंजाम दे सकते हैं। लेकिन जम्मू के इस रीजन में ऊंचे पहाड़ों पर गुफाएं हैं। ये गुफाएं प्राकृतिक हैं। आतंकी बड़े आराम से यहां छुप सकते हैं। गुफाएं काफी अंदर तक हैं, गहरी हैं, संकरी हैं। आतंकियों की इनकी पूरी जानकारी गुफाओं की है और इसी की वजह से वो यहां टिके हुए हैं। और इसमें अहम भूमिका पाकिस्तान फौज की ट्रेनिंग की भी है। अब इन्हीं गुफाओं से आतंकियों को बाहर निकालना है, मानो बिल से चूहे को बाहर निकालना है। सेना के कमांडो को दी गई यह जिम्मेदारी है। इस इलाके में 14,500 फीट ऊंचे पहाड़ हैं, जिसमें 10 से 11,000 फीट की ऊंचाई पर कई ऐसी गुफाएं हैं जो आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनी हुई है। 500 से ज्यादा ऐसी गुफाएं सुरक्षा बलों के रडार पर हैं। बाकायदा मैप बना लिया गया है और अब इन्हीं 500 गुफाओं का कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जाएगा ताकि 50 से 55 आतंकवादियों को इस इलाके से
खदेड़ा जा सके। आपको दिखाते हैं किस तरह की ये गुफाएं होती हैं। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ऐसी एक गुफा से आपको तस्वीरें दिखाएंगे। पत्थर के चट्टानों से बने हुए ये नेचुरल केव्स हैं। डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़ 150 किलोमीटर के एरिया में करीबन इनकी संख्या 500 से ज्यादा है। ये पूरे अंदर तक डेप्थ है इसकी। आराम से इसके अंदर कोई भी छुप सकता है और दूसरी जगह भी आसानी से निकल सकता है, यानी एंट्री भी है और एग्जिट भी। इसीलिए चाहे ड्रोन हो या फिर सर्विलेंस कैमरा, नाइट विजन डिवाइसेस आतंकियों की तस्वीरों को कैप्चर नहीं कर पा रहे। इस पूरे एरिया में ऐसे 500 से ज्यादा केव्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। यहीं पर ओवरग्राउंड वर्कर्स आतंकियों को आकर लॉजिस्टिक, जिसमें खाना, साथ में जो दवाइयां हैं और जो सामान है वो पहुंचा रहे हैं, जिसके लिए उनको करीबन 20,000 से 30,000 रुपए दिए जा रहे हैं। हाल ही के दिनों में जो गिरफ्तार शौकत हुआ था, उसने भी इस बात को कहा था कि आतंकी करीबन 10 से 15 की संख्या में हैं। इंडिया टीवी को इस बात की जानकारी मिली है कि दरअसल इन्हीं हाइडआउट्स और केव्स का इस्तेमाल कर आतंकी इन पहाड़ों के ऊपर रुके हुए हैं। इसी से आतंकी उतर के नीचे अपने जो ढोग हैं पास के, वहां जा रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनके आधार कार्ड की फोटो खींचते हैं, उनकी तस्वीरें खींचते हैं और उनको कहते हैं उन्हीं का वाईफाई यूज करने के बाद पाकिस्तान में कॉल लगा के कि अगर उनको कुछ होता है तो ये पूरी जानकारी रिपोर्ट उन्होंने अपने पाकिस्तानी हैंडलर को दे दी है। ये पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा ट्रेंड आतंकी हैं, एक्स पाकिस्तानी आर्मी या एक्स एसएसजी आप इन्हें कह लीजिए या मर्शनरी कह लीजिए। इसीलिए इन गुफाओं की जांच पड़ताल के लिए इस समय भारतीय सेना के करीबन 2000 से ज्यादा जवान, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी भी शामिल है, वो अलग अलग जगहों पर मैप्ड करके इन केव्स और नेचुरल गुफाओं के अंदर हाइडआउट को बस्ट करने में लगी है। यहां तक चढ़ने में भी सांसें फूलती हैं। इसीलिए बताया गया कि ये ट्रेंड आतंकी हैं जिन्हें पाकिस्तानी आर्मी ने ट्रेंड किया है। अब यही जो 500 के लगभग गुफाएं हैं जिसे सेना मैप कर चुकी है, इसमें अब अग्रेसिव ऑपरेशन किया जा रहा है।